हाँ, तो अ, आवाज आ रही है मेरी? राजकिरण? राजकिरण? हाँ हाँ सर। हाँ। ओके ओके। तो ठीक है। आ रहा आज है। आज जो हम लोग करने वाले हैं तुम्हारा, इससे पहले तो क्लास लिए ही थे, उसका रिवीजन है। तो तुम ये आपका कौन सा पार्ट है, शेरर का, ठीक है ना? तो उसमें थ्योरी थोड़ा बहुत जो बताए थे, लॉन्गवॉल माइनिंग में बेसिकली शेरर का उपयोग किया जाता है। यह एक मशीनरी है, कोल कटिंग मशीनरी एक तरह से है। उसके साथ आपका एएफसी होता है, आर्मर्ड फेस कन्वेयर। शेयरर कोयला को कट करता है और एएफसी आपका कोयले को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना? और साथ ही साथ आपका हाइड्रोलिक सपोर्ट भी होता है ना? तो की कंपोनेंट्स ऑफ लॉन्गवॉल माइनिंग में ही आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका क्या है, शेयरर है। शेयरर इज अ लार्ज मशीन इक्विप्ड विथ रोटेटिंग ड्रम्स फिटेड विथ कटिंग पिक्स। आर्मर्ड फेस कन्वेयर इज ए हैवी ड्यूटी कन्वेयर दैट रन्स पैरेलल टू द फेस। ये आपका लॉन्गवॉल पैनल जिस तरीके से क्या होता है कि मान लेते हैं कि 200 रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, 200 बाई 1800 मीटर। तो 200 आपका फेस लेंथ हो गया, 1800 पैनल लेंथ हो गया। तो इस फेस के अलोंग आपका शेयरर होता है, ठीक है ना? एएफसी होता है, ठीक है? एफसी होता है और आपका हाइड्रोलिक सपोर्ट भी होता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये कोल को एक स्ट्रिप में कटिंग करते जाते हैं, ठीक है ना? तो आपका हाइड्रोलिक सपोर्ट भी हो गया और फिर एफसी कोयले को ट्रांसपोर्ट करके स्टेज लोडर को देता है, ठीक है ना? स्टेज लोडर ट्रांसपोर्ट टू मेन बेल्ट कन्वेयर। इस तरीके से आपका कोयल कटिंग एंड ट्रांसपोर्ट होता है आपका लॉन्ग वॉल पैनल में, ठीक है ना? तो आपका न्यूमेरिकल मेन था, तो न्यूमेरिकल में ये तुम्हारा जो दिक्कत आ रहा था, जो पहला क्वेश्चन देख लो, ठीक है? पहला क्वेश्चन शायद कर लिए होगे सब लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। जिसमें दिक्कत आ रहा होगा हम उसको भी बताएंगे, ठीक है? ये भी हिंट कर दे रहा है। ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को पहले बोले हैं आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि आपका ए कोल सीम ऑफ 3 मीटर हाइट इज माइंड विथ ए डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम shearer for a wave depth of 0.5 meter. The coal density is 1.4 ton per meter cube. If the panel width is 150 meter, the production per cycle in turn. तो आपका जो पैनल का एक डायग्राम जो बना लिए आप, एक तरह से यहाँ पर बना लिए, ठीक है? अच्छा, पैनल का आपका डायग्राम जो बनाए हैं, तो उसमें आपका फेस का पैनल, इफ द पैनल विड्थ इज 150 मीटर, है ना? तो विड्थ इसका 150 मीटर है, यही विड्थ हुआ। ये लेंथ हो गया इधर। विड्थ आपका यानी कि फेस लेंथ आपका दिया हुआ 150 मीटर, ठीक है? अच्छा, वेव डेप्थ कितना दिया है? वेव डेप्थ आपका कितना कट कर रहा है? तो 0.5 मीटर, यही आपका वेव डेप्थ है, ठीक है? कोल का डेंसिटी आपका क्या दिया है? तो 1.4 टन पर मीटर क्यूब, ठीक है? ठीक है। उसके बाद आपका कोल सिम का हाइट कितना दिया है, एज कितना दिया हुआ है? तो 3 मीटर है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन प्रोडक्शन पर साइकिल बताना है इन टर्न, ठीक है? तो आपको एक साइकिल क्या होगा कि शेयरर यहाँ से अगर यूनि डायरेक्शन कट करता है, तो यहाँ से कट करते हुए यहाँ तक जो जाएगा, तो इतना में कितना कोयला कट हो रहा है, तो यही एक साइकिल में कोयला होगा। तो ये निकालने के लिए आपका क्या होगा कि वेव डेप्थ जो है उसका डेप्थ, वो एक डायमेंशन हो गया, और दूसरा लेंथ तो है ही 150, और आपका हाइट जो दिया हुआ है कोलसिम का, वो हाइट हो गया। तो 3 डायमेंशन आपको मिल जा रहा है, तो आपका वॉल्यूम तो मिल जाएगा। तो वॉल्यूम कट इन क्या, पर साइकिल, एक साइकिल वही तो है। तो पर साइकिल में कितना वॉल्यूम कट कर रहा है? तो आपका वेव डेप्थ कितना है? 0.5 है। 0.5 इंटू दूसरा डायमेंशन उसका हाइट ले लो। हाइट कितना है? 3 मीटर। इंटू उसका तीसरा डायमेंशन क्या है? उस लेंथ जो यहाँ पर है 150 मीटर। तो 150 मीटर, ठीक है? इतना मीटर क्यूब आएगा।
अब इसको अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, टन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका डेंसिटी कोयले का दिया हुआ है 1.4 टन पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में इतना टन, तो इतना मीटर क्यूब में कितना टन, तो ये 1.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.4 टन। समझ रहे हो ना, ये क्लियर है? कितना आ रहा है भाई, बता दो हमको। 315 सर। 315 टन, ठीक है, तो यही आपका आंसर है गेट 2023 का। ठीक है, तो यही आपका आंसर है 315 टन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट है किसी प्रकार का? नहीं सर। नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, गेट 2022 का सवाल है ये। गेट 2022 का सवाल है ये। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इसको। थोड़ा सा म्यूट करना है, ये क्या बोल रहे हैं, तो आपको कौन ऑन करके रखा है, आवाज कहाँ से आ रहा है? ये सवाल को हम पहले भी बताए थे आपको। ठीक है, तो ये सवाल था क्या, इन ए लॉन्ग वॉल फेस द फुल seam thickness 3 meter is cut by a shearer with a wave of depth 0.7 मीटर। जो shearer जो कट करता है ना, जो, तो उस डेप्थ को ही वेव डेप्थ बोलते हैं, ये तो पता होगा इतना। ठीक है ना, और सीम का थिकनेस भी तुमको दे दिया, यानी सीम का हाइट 3 मीटर है। ठीक है, द hauling speed of shearer during cutting is 12 meter per minute. The trough cross section of AFC is 0.4 meter square and the average loading coefficient is 0.7. In order to evacuate coal from the face without a spillage, the AFC speed in meter per second. अब इस क्वेश्चन को तुम देख रहा है, क्या तुम बकेट विल एक्सकेवेटर का तुम कल क्वेश्चन किया था? बकेट विल एक्सकेवेटर का जो कल क्वेश्चन किया था, तो एक इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है प्रोडक्शन का और दूसरा पार्ट है आपका ट्रांसपोर्ट का। ठीक है ना, यानी कि कोयला एक तरफ से प्रोडक्शन हो रहा है कोयला का, दूसरे तरफ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये दोनों पार्ट को तुमको इक्वेट कर देने से आपका एएफसी का वेलोसिटी निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो शेयरर जो टर्म है ना, शेयरर, ये क्या कर रहा है, ये कोयले को कट कर रहा है या कोयले को तोड़ रहा है, यानी प्रोडक्शन में इसका भागीदारी है। और एएफसी जो आपका है, एएफसी जिस टर्म को ले रहा है, आर्मर्ड फेस कन्वेयर, ये जो कन्वेयर मतलब कन्वे कर रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, एएफसी कर रहा है, और प्रोडक्शन करने का काम कौन कर रहा है, शेयरर कर रहा है। तो ये जो बेसिक चीज है, शेयरर है और एएफसी है, तो ये दोनों चीजों को इक्वेट करना होगा, एक टाइम में ला करके इक्वेट करना होगा। ये बेसिक सोचने का तरीका बताए थे, यानी जितना शेयरर के द्वारा प्रोडक्शन होगा, जितना शेयरर के द्वारा प्रोडक्शन होगा उतना ही एएफसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि जितने टाइम में जितना प्रोडक्शन करेगा उतने ही टाइम में उतना ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर ये दोनों टर्म को आप इक्वेट कर देते हैं तो आपका एएफसी का वेलोसिटी निकल जाए। बस यही बेसिक दिमाग लगाना है पहले ही क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। मतलब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ना, तो सोचने का तरीका इस तरीके से स्टार्ट करना। ठीक है, तो एक तरफ आ गया, प्रोडक्शन पे आ जाते हैं, प्रोडक्शन वाला पार्ट पकड़ लो। तो प्रोडक्शन का पार्ट जो है वो कौन कर रहा है, शेयरर कर रहा है ना। प्रोडक्शन पार्ट देख लो, अब दो पार्ट में हम कर दिए, प्रोडक्शन पार्ट और एक हो गया ट्रांसपोर्ट पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन पार्ट। तो प्रोडक्शन पार्ट में आ गया शेयरर, तो शेयरर क्या कर रहा है भाई,
तो सीरर प्रोडक्शन कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, तो ये तुमको पता ही है उसका मैकेनिज्म कैसे प्रोडक्शन होता है। उसमें तीन एक तो फेस लेंथ हो गया, दूसरा आपका सिम का हाइट हो गया, तीसरा आपका डायमेंशन हो गया उसका वेव डेप्थ। यानी तीनों को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो मतलब वो वॉल्यूम देगा पर साइकिल, है ना। तो देखो सीरर का यहाँ पर कटिंग स्पीड दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ भाई, तो कटिंग स्पीड, यानी कि एक 12 मीटर है, कटिंग स्पीड कितना है, 12 मीटर। सॉरी, 1 मिनट में 12 मीटर कट कर रहे हैं। हाँ हाँ, कटिंग स्पीड दिया हुआ है, कटिंग स्पीड दिया है 12 मीटर पर मिनट, ठीक है, 12 मीटर पर मिनट दिया है। तो यानी कि 1 मीटर में तुम्हारा 12 मीटर कट कर रहा है। तो प्रोडक्शन 1 मीटर में कितना कट कट नहीं, 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, 12 मीटर, यानी 12 मीटर तक, 12 मीटर। 12 मीटर तक का प्रोडक्शन तो हम निकाल सकते हैं। यानी लेंथ हमारा एक 12 मीटर, यानी कि 1 मिनट मिनट में 12 मीटर जा रहा है, तो 12 मीटर तक 1 मिनट में कितना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं हम। एक तो 12 मीटर लेंथ हो गया, फिर उसके बाद आपका वेव डेप्थ कितना है भाई, वेव डेप्थ कितना है, बता दो कितना है, 0.7 0.7, मीटर। 0.7 है, वेव डेप्थ 0.7 है, ठीक है। और सिम का हाइट कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर। 3 मीटर। यानी कि ये जो पार्ट आ रहा है, ये जो मीटर क्यूब आ रहा है, ये 1 मिनट में आ रहा है। यानी प्रोडक्शन इन 1 मिनट इतना हो रहा है, ध्यान से समझना राज किरण, फिर बार बार, प्रोडक्शन इन 1 मिनट कितना निकल के आया, 1 मिनट में प्रोडक्शन कितना निकल के आया, इतना निकल के आया, इतना निकल के आया, है ना। अच्छा, कोयले का डेंसिटी भी दिया है क्या, नहीं दिया है, नो सर। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, चलो। तो 1 मिनट में हमारा इतना, तो यानी कि 60 सेकंड में इतना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 60 सेकंड में इतना है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 12 × 0.7 × 3/60 मीटर क्यूब। यानी 1 सेकंड में कितना प्रोडक्शन हो रहा है भाई, ये प्रोडक्शन हो रहा है ना, इतना प्रोडक्शन हो रहा है। चलो पकड़ लिए हम। अब ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट पे आ जाओ। ट्रांसपोर्टेशन में एएफसी का रोल है ना, तो एएफसी का रोल है, तो एएफसी पे कोई एएफसी का एएफसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दिया हुआ है, ठीक है। और उसका लोडिंग कॉफिशिएंट बताया है, इन्हें 0.7% लोड हो रहा है, ठीक है ना। तो सीधा सा बात है कि हमको निकालना है एएफसी का वेलोसिटी, ठीक है ना। तो लेट कर लो, लेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एएफसी इज इक्वल टू कितना, एक्स मीटर पर सेकंड, एक्स मीटर पर सेकंड। यानी कि एएफसी 1 सेकंड में, एएफसी 1 सेकंड में, सॉरी, 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, एक्स मीटर। यानी कि जब एक्स मीटर तय कर रहा है, तो अगर एक्स मीटर इंटू एरिया जो दिया है, एरिया जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है एफसी का दिया 0.4 मीटर। अब ध्यान से देखना, एक्स मीटर, एक्स मीटर है, एक्स क्या है, मीटर है, इंटू 0.4 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर क्या हो जा रहा है, मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आ गया ना। यानी ये वाला वॉल्यूम जो है, ये कितना देर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन 1 सेकंड में हो रहा है ना। सर 100 का सर, ट्रांसपोर्टेशन इन 1 सेकेंड। हाँ अब बोलो। x इंटू 0.4 होगा सर। हाँ, यहाँ पर एक्स डाल दे रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, 0.4x मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना तुम्हारा एक सेकंड में इतना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब तुमको हम बोले थे ना, यहाँ पर क्या बोले थे कि एक टाइम में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। मान लेते हैं कि एक टाइम क्या बोल रहा है, एक टाइम एक सेकंड बोल रहा है, एक सेकंड में कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो। अब एक सेकंड में कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो, दोनों को इक्वेट करो। तो हमारा एक सेकंड में प्रोडक्शन कितना हो रहा है भाई, तो ये वाला पार्ट है। एक सेकंड में कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है भाई, ये है। तो दोनों को इक्वेट कर दो जी, इक्वेट करो, यहाँ पर जगह ले लो, नीचे जगह ले लेते हैं। थोड़ा सा कितना था, 12 इंटू, देखना पड़ रहा है, 12 इंटू 0.7 इंटू 3, 12 इंटू 0.7 इंटू 3 बाई 60 बराबर 0.4x। ठीक है, दोनों मीटर क्यूब था, दोनों मीटर क्यूब है। अब दोनों का दोनों, अब ये तुम्हारा यहाँ पर x इक्वल टू 12 इंटू 0.7 इंटू 3 बाई 60 सर इंटू 0. कॉफिशिएंट छोड़ दिया सर। कॉफिशिएंट ले लो भाई, कहाँ गया कॉफिशिएंट, अरे लो, इसमें लो, मल्टीप्लाई कर जीरो दो ना। पॉइंट सेवन इंटू ना होगा सर, हाँ हाँ, कर दो कर दो कर एक्स के दो। बाद। हाँ कर दो, क्योंकि वो लोडिंग कॉफिशिएंट है ना, 0.7 है ना। ठीक है, अब तो क्लियर। ये वाला चीज को हटा दो, छूट गया होगा बताने के क्रम में। थोड़ा स्क्रीन छोटा कर दिया है ना, इसलिए दिख नहीं रहा हमको बढ़िया से। ठीक है, 0. अच्छा, ये कितना गुना हो गया जा रहा है भाई, 7 चौका 28, 0.28 हो जा रहा है क्या, 0.28 एक्स मीटर क्यूब। अब ये दोनों को इक्वेट कर दो, 0.28x, 0.28x यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 0.28। कितना आ रहा है भाई बता दो। 1.5 सर, 1 1.5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। आंसर यही है, यही है, बोलो। हम्म 1.5 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया यस सर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हम्म ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इतना ही दूर में हम तुमको दिए थे, देखा ध्यान से, यस सर। यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको पकड़िएगा। पकड़ना आपको है, जब दोनों को मिला, दो दो सेगमेंट अगर मिला दे क्वेश्चन में, तो एक रोल कर रहा है प्रोडक्शन का, दूसरा रोल कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। तो जितना प्रोडक्शन होगा उसी टाइम, देखो ये लाइन एक और बोल दिया है, विदाउट स्पिलेज। तो ये जो विदाउट स्पिलेज बोल रहा है ना, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जितना ये तोड़ रहा है उतना ही ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, रुक नहीं रहा है। स्पिलेज मतलब वहां लुढ़क करके गिरने, मतलब कि इतना लबालब भरने जा रहा है कि गिरने लग जाए, समझ रहा है ना। तो जितना ये कोयले को तोड़ रहा है उतना ही ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो विदाउट स्पिलेज का मतलब यही हुआ कि ये जितना प्रोडक्शन करेगा, जितने टाइम में, उतना ही टाइम में ये उतना ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब वही उसी को इक्वेट करके हम लोग उसका वेलोसिटी निकाल लिए। ठीक है, सर हॉलिंग स्पीड मतलब क्या होता है सर? हाँ, हॉलिंग हॉलिंग स्पीड। हॉलिंग मतलब यार, लोड को जो ढोने का काम करते हैं ना हम लोग, हॉलिंग मतलब कोई भी लोड ले करके, जो भीज करके ढो रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो वही होता है हॉलिंग करना। समझ रहे हैं? लोड को ढोना। तो लोड को ढोने का स्पीड कुछ होगा, ठेला वाला को देखो, लोड ले करके जो चलता है, वही हुआ हॉलिंग, मतलब वही हुआ लोड को ढोना। ठीक है, हॉलिंग स्पीड मतलब लोड को ले करके चलना, चलने का स्पीड, समझ रहे हैं ना, सिंपल भाषा में। हाँ सर। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन था, इसको राजकिरण तुमको कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में ना। हाँ सर। हाँ, तो इसको ध्यान से देखना, तुम्हारा कंफ्यूजन है तो इसको हम क्या करें, इसको
छोटा कर दे कि फोकस्ड ही रहने दे? फोकस्ड ही सही है। सही है सर। सही है तो ऊपर जा यार, ऊपर नहीं जाता। अच्छा अभी आया है। ओके, अब इस पेन का यूज हम कर पाएंगे लगता है। ठीक है, ब्लैक ही यूज करते हैं। चलो जी, ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लो एक बार। ये पहले भी तो पढ़े थे ही, ये क्वेश्चन करवाए भी थे पहले, है ना? तो ये क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या है कि ए डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम shearer ऑपरेट्स इन ए लॉन्ग वॉल रोटेटिंग पैन। ठीक है, द फॉलोइंग डाटा आर प्रोवाइडेड। अच्छा, लॉन्ग वॉल रोटेटिंग मेथड, एडवांसिंग मेथड जो होता है वो आप देखे होंगे। ठीक है, अब अब जो है कि द फॉलोइंग डाटा आर प्रोवाइडेड, तो यहाँ पर क्या क्या डाटा दिया हुआ है? फेस लेंथ 200 मीटर, वेव डेप्थ 0.6 मीटर, कटिंग हाइट 2.5 मीटर, डेंसिटी ऑफ कोल 1.4 टन पर मीटर क्यूब, एवरेज कटिंग स्पीड 1.5 मीटर पर मिनट, एवरेज फ्लिटिंग स्पीड 4 मीटर पर मिनट, नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे 3। चलिए, तो मेथड ऑफ कटिंग इज यूनिडायरेक्शन एंड ईच शिफ्ट रिक्वायर्स ए नॉन ऑपरेशनल टाइम ऑफ 2 आवर्स। द प्रोडक्शन पर डे इन टन, प्रोडक्शन एक दिन में कितना होगा यही निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका एवरेज कटिंग स्पीड है और एवरेज फ्लेटिंग स्पीड है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो 3 टर्म यहाँ पर, एक टर्म टर्म यह है यूनिडायरेक्शनल है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल कटिंग, यूनिडायरेक्शनल कटिंग हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका लॉन्ग वॉल का वर्किंग आप पहले भी जानते हैं और फिर से एक बार यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका पैनल का हमने बना दिया, ये हमारा फेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा लॉन्ग वॉल है, ये हमारा लॉन्ग, सॉरी यहाँ पे हमारा सीरर है, सीरर है। अब देखो ये क्या करता है कि एक बार अगर यहाँ से कट करता हुआ आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये हुआ कटिंग, कटिंग स्पीड इसका मान लो ऐसे है। ठीक है, और जब ये कटिंग करने के बाद जब रिट्रीट मतलब फिर से बैक आता है विदाउट कोयला को काटते हुए, मतलब उस समय जब ये बैक जाता है ना, तो बिना कोयले को काटते हुए और ज्यादा स्पीड से अपने फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो यहां से कट करके यहाँ आएगा, फिर बिना कोयला को काटते हुए यहाँ पे पहुंचेगा वो। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग जो होता है ना, इसी को फ्लिटिंग, यही फ्लिटिंग है, यही फ्लिटिंग है। और ये जो ये फ्लिटिंग स्पीड हमेशा तुम्हारा कटिंग स्पीड से कम ज्यादा होता है। फ्लिटिंग स्पीड हमेशा कटिंग स्पीड से ज्यादा होता है। यहाँ देखो कि कटिंग स्पीड आपका 1.5 मीटर पर मिनट है और फ्लोटिंग स्पीड 4 मीटर पर मिनट है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कोयला को जब काटता है तो उस समय आपका स्पीड कम होता है, और जब वो लौटता है तब उसमें वो कोयला को नहीं कट करता है, तो उस समय तो इसका स्पीड ज्यादा होगा ही, तो इसका ज्यादा स्पीड है। द फ्लेटिंग स्पीड, ये विदाउट फ्लेटिंग, यहाँ पर जो स्पीड की बात कर रहा है ये विदाउट प्रोडक्शन है, मतलब उस समय कोयले को कट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रिटर्न हो रहा है अपने फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आने का। ठीक है ना, इधर से ये मूव करता है तो ये होता है कटिंग, और फिर अपने फिर से ये बिना कोयला को काटे हुए वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, तो ये हुआ फ्लेटिंग। समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पर अब कहने का हाँ मतलब सर। ये हुआ कि आपका जो ये जो कोयला को कट करेगा, तो इसमें हम बोले हैं कि एक टर्म है साइकिल टाइम। ये हमें साइकिल टाइम या मतलब कि उसको समझना, उसको पकड़ना है हमको, या कट पर पास, मतलब पर साइकिल में, एक साइकिल में कितना कितना कट कर रहा है उस वॉल्यूम को या उस क्वांटिटी को पकड़ना है हमको। तो ये देखो कि साइकिल टाइम, जो टाइम हमको लग रहा है, एक तो जाने के टाइम लग रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद वहां से बिना कटिंग करते हुए लौटता है, तो वो भी टाइम है, वो भी टाइम लगेगा, तब ना दूसरे कट स्ट्रिप को कट करने जाएगा, तब तक तो। इसलिए पहले स्ट्रिप को ही कट करने में जो टाइम लग रहा है, यानी कटिंग टाइम और हमारा फ्लिटिंग टाइम दोनों ऐड हो जाएगा। कटिंग टाइम जो कट कर रहा है कोयला का वो टाइम, और फिर से लौट के जब आएगा इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे, तो वो टाइम इस स्ट्रिप को कट करने में टोटल ऐड हो जाता है, क्योंकि दूसरा स्ट्रिप कट करने के लिए उसको फिर अलग टाइम लगेगा। तो एक स्ट्रिप को कट करने में जो टाइम लग रहा है वो टोटल है आपका कटिंग टाइम और प्लस में फ्लिटिंग टाइम। समझ गया? तो दोनों टाइम हमको निकालना पड़ेगा। तो फेस का लेंथ तुम्हारा कितना है? 200 मीटर है। तो भाई तुम्हारा कटिंग स्पीड तुम्हारा दिया है टी कटिंग, जो दिया है मतलब कि कटिंग स्पीड, सॉरी, कटिंग स्पीड कितना दिया है भाई? तो 1.5 मीटर पर मिनट है। यानी कि एक यानी कि 1.5 मिनट, 1.5 मीटर के लिए ये कितना टाइम ले रहा है? 1 मिनट टाइम ले रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा 200 मीटर के लिए कितना टाइम लेगा वो निकाल दो तुम। 1/1.5 इंटू 200 मिनट, इतना टाइम लगेगा। उसी तरीके से तुम्हारा फ्लीटिंग के लिए भी निकालना पड़ेगा तुमको। फ्लीटिंग के लिए भी फ्लीटिंग स्पीड तुम्हारा दिया 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर 4 मीटर पर मिनट। यानी कि 1 मिनट, यानी कि 4 मीटर के लिए इसको टाइम कितना लग रहा है? 1 मिनट टाइम लग रहा है। तो तुम्हारा 200 मीटर के लिए कितना टाइम लेगा? 1/4 इंटू 200 मिनट। अब दोनों टाइम को बता दो भाई कितना हो रहा है टोटल टाइम। टोटल टाइम टेकन इन वन साइकिल। वन साइकिल में कितना टाइम लग जा रहा है भाई? तो ये टाइम बता दो। टी इक्वल टू इक्वल टू 200 बटा 1.5 प्लस 200 बटा 4, कितना मिनट हो जा रहा है? 183.33। 183.33 मिनट। ये सही, यही टाइम है ना? एकदम सही से कैलकुलेट किया है ना? ठीक है। अच्छा, यस सर। एक चीज और है, नॉन ऑपरेशनल टाइम है कितना? 2 घंटे का है। 2 घंटा नॉन ऑपरेशनल टाइम है। 2 घंटे मतलब नॉन ऑपरेशनल टाइम भी तो मिलेगा। नॉन ऑपरेशनल टाइम कितना है भाई? नॉन ऑपरेशनल टाइम ऑपरेशन 2 आवर ही है ना? यानी कि 120 मिनट है। तो टोटल टाइम आपका, टोटल टाइम ये वाला तो टोटल टाइम नहीं होगा। ठीक है, टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम, एवरेज टाइम होगा सर ये हाँ कटिंग एवरेज एंड टाइम फ्लैटिंग। बोल सकते हैं। तो ये वाला आपका टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 120 प्लस ये भी तो टाइम जुड़ जाएगा ना, एक 183.33 मिनट। अब बता दो कितना हो जाएगा जो भी है। 3 और ये 3 और 8 2 10 के 0 हाथ में रहा, 1 2 1 3, इतना टाइम ले रहा है क्या? ठीक है, 383.33। पक्का यही टाइम है। सर 303 लिखा है, 383 होगा। 383 होगा। ऐड करने पे। एक 1 डे में आपका 3 शिफ्ट है, तो 3 शिफ्ट इजकल टू 24 आवर, तो 1 शिफ्ट इजकल टू 8 आवर। और प्रत्येक शिफ्ट में नॉन ऑपरेशनल टाइम तो 2 आवर का है। तो एक्चुअल प्रत्येक शिफ्ट में एक्चुअल टाइम कितना हो रहा है तुम्हारा? 6 आवर का हो रहा है। 8 - 2, 8 - 2 आवर इक्वल टू 6 आवर।
एक्चुअल जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन टाइम फॉर फॉर पर शिफ्ट, यानी कि एक शिफ्ट में 6 आवर तक ही प्रोडक्शन हो रहा है, बाकी 2 आवर प्रत्येक शिफ्ट में आपका नॉन ऑपरेशनल है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये 183.33 मिनट, ये एक साइकिल को कंप्लीट करने में लग रहा है, यानी कि 183.33 मिनट में प्रोडक्शन आपका कितना हो रहा है। इसका लेंथ, हाइट, विड्थ जो भी है, लेंथ हो गया 200 मीटर, 2.5 2.5 मीटर है ना, 2.5 200 मीटर और 0.6 और उसको कोयले का डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई कर दो 1.4, ये मीटर क्यूब में आया ना, 1.4, इतना टन। ये क्लियर हो रहा है, इतना मिनट में इतना टन प्रोडक्शन कर रहा है। क्या हाँ सर। हो रहा है? चलो ठीक है। तो 1 मिनट में कितना होगा, 200 गुना 2.5 इंटू 0.6 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 183.33। तो तुम्हारा इतना मिनट का हो गया, 1 मिनट का हो गया, तो 60 मिनट में कितना होगा, इसको 60 से गुना कर दो, 200 इंटू 2.5 इंटू 0.6 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 183.33 इंटू 60, यानी कि ये 1 आवर में इतना टन प्रोडक्शन हो रहा है। कितना हो रहा है बता दो भाई। बता दो कितना हो रहा है। वन 37.45 137.45, 45 137.45 टन। ये कितना पर आवर है इतना प्रोडक्शन। तो तुम्हारा यस सर। एक शिफ्ट 6 घंटे का है, तो 36 18, यानी कि एक दिन जो है 18 घंटे का, वो देख रहा ना, एक शिफ्ट 6 घंटे का है, क्यों हुआ वो बता चुके हैं यहाँ पर, समझ में आया ना। एक दिन में 3 शिफ्ट है, इसका मतलब कि एक दिन 24 घंटे का होता है, तो यानी कि 3 शिफ्ट जो है वो 24 आवर के बराबर है, तो एक शिफ्ट आपका 8 आवर का होगा। और प्रत्येक शिफ्ट में 2 घंटा नॉन ऑपरेशनल है, यानी कि 2 घंटा घटा दो, तो एक शिफ्ट में कितना एक्चुअल में कितना है, 6 आवर। तो 6 आवर एक शिफ्ट का है, तो तीन छतरी 18 आवर ही होगा, 18 आवर का ही एक दिन होगा, मतलब कि तो 18 आवर का, 1 आवर का प्रोडक्शन इतना है, तो 18 से गुना कर दो इसको 18 आवर से। प्रोडक्शन इन 1 डे, प्रोडक्शन इन 1 डे, 1 डे में कितना आवर है, 18 घंटा है। 18 हाँ, तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 137.45 इंटू 18, 2474.1 आ रहा है सर मेरा। 2474, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2474 टन
ये क्या है पर डे, क्योंकि अभी एक ही प्रोडक्शन इन 1 डे निकाले ना, तो इतना टन निकल रहा है, यही आपका आंसर है।